दोस्तों DIY गन तो हमने बहुत यूज किया है, पर मैंने आपसे वादा किया था कि हम प्रोफेशनल रेंज पर भी बात करेंगे, तो वो दिन आज आ गया है। तो एक तरफ है DIY का किंग एशियन पेंट 750 वाट और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का वैगनर W100। तो इन दोनों के बीच में आज टेक्निकल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वैगनर पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना समझदारी है या नहीं। एशियन पेंट चलता है रो पावर पर, मतलब ज्यादा हवा और तेज स्प्रे। वही वैगनर चलता है जर्मन ऑप्टिमाइजेशन पर, मतलब कम ताकत लेकर भी पेंट को इतना मरीन कर देता है कि फिनिशिंग एकदम मक्खन जैसी। अब देखते हैं दोनों के पैकिंग और अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पर एशियन पेंट की पैकिंग आपको इस तरह को देखने को मिल जाएगी। अब अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गन मिलेगी, इस तरह से मोटर आएगी। ये टैंक है, ये मैनुअल है और उसके अंदर भी जो हमारे नोजल क्लीन करने के लिए कुछ वाइसर वगैरह और एक ब्रश है छोटा सा, और एक पेंट मेजरमेंट कप है। अब हम वैगनर की पैकिंग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते होगे, ये इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह की होती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पैकिंग भी है और काफ़ी डिटेल गन के बारे में बॉक्स के ऊपर भी प्रिंट किया हुआ है। और मुझे वैगनर की एक बात ये अच्छी लगती है कि इस पे वैगनर ओरिजिनल का एक सील होता है, जो एक प्रोफेशनल गन के लिए जरूरी है। अब अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पर देखिए, वो डायरेक्ट हमें एशियन पेंट का मिला था, पर यहाँ पर कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के साथ पैकिंग मिलता है, मतलब एक अच्छी प्रोफेशनल पैकिंग में मिलता है। और बॉक्स हटाओ तो कुछ एशियन पेंट की तरह ही ये भी दो अलग अलग पार्ट में है। ये है इसकी मोटर और यहाँ पर ये इसका टैंक। अब टैंक में आपको कुछ अलग से दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक पाइप है और एशियन पेंट में ऐसा कुछ नहीं है। और क्वालिटी वाइज भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि दोनों में क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस है। अब इसके अंदर और क्या है, तो यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलता है और गाइड भी मिलता है, एक टूल भी मिलता है जहाँ पर आपको पेंट किस तरह से मिक्स करना है, उसका मेजरमेंट कैसे होते हैं, वो सब इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये भी वैगनर के ब्रांडिंग के साथ है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल में एक वैगनर का मैनुअल है, जो कि आप पढ़ के पूरे गन के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। और ये मैनुअल एशियन के मुकाबले मोटा है, पर एशियन में भी आपको सारी डिटेल के लिए यहाँ पर एक मैनुअल दिया गया है, मतलब गन के बारे में सब कुछ जानने के लिए एशियन में भी आता है। और वैगनर में यहाँ पर आपको नीड हेल्प यानी कि सर्विस कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, और पीछे कैसे कांटेक्ट करना है वैगनर को वो भी लिखा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर रजिस्टर कैसे करना है वो सब। बाकी बॉक्स इसका भी अब खाली है। तो अब देखते हैं कि दोनों गन को असेंबल करना कितना ईजी है। एशियन पेंट की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का आपको टैंक और ये मोटर मिल जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से आप इसे पुश करोगे तो ये हमारी असेंबल हो चुका है। पर यहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़ती है और यहाँ पर पुश हुआ है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। और दूसरी तरफ वैगनर का देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हमें अंदर डाल देना है और फिर सिर्फ ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट जैसा ही करोगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा, मतलब ये रेडी है स्प्रे करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर दोनों गन की डिजाइन देख सकते हो, और डिजाइन वाइज आपको कौन सी पसंद आई है दोनों में से वो भी कमेंट में बता सकते हो। अब बात करते हैं दोनों के वेट की। तो यहाँ पर एशियन पेंट है वो 1 किलो और 800 ग्राम यानी कि 1.8 kg की है, जबकि वैगनर आपको ऑलमोस्ट 1.6 या फिर 1.5 kg के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इसके तरह लिखा नहीं है कि ये कितने kg की है। पर दोनों को हाथ में लेते ही आपको पता चलता है कि ये गन के मुकाबले ये गन हल्की है, मतलब 300-400 ग्राम एशियन पेंट के मुकाबले ये गन आपको हल्की फील होगी। अब नोजल पैटर्न और टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, तो एशियन पेंट में हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डॉट पैटर्न तीनों मिल जाते हैं, और उसी तरह से वैगनर में भी मिल जाते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो एशियन पेंट हमें 1 लीटर में मिलती है, यानी कि 1000 ml में मिलती है, और वैगनर है वो 800 ml में आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और इससे एशियन पेंट का वजन थोड़ा और बढ़ जाता है और इसका थोड़ा कम रहता है, मतलब कंपेरेटिवली टैंक फुल हो तो ये 2-2.5 kg के आसपास आपको पड़ेगी, और एशियन पेंट वाली आपको 3 kg तक पूरा टैंक फुल होने पर हैवी हो जाती है। अब बात करते हैं दोनों की क्वालिटी की। तो क्वालिटी आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये थोड़ी आपको रफ फिनिश जैसे लग रहा होगा, और इस पे आपको एकदम स्मूथनेस के साथ सारे कंपोनेंट आपको देखने को भी फील कराता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, पूरा इस तरह का इसका लुक वाइज है। यहाँ पर ये एक जो पार्ट आता है उससे भी आपको प्रोफेशनल फीलिंग ये गन से आ जाती है, जबकि आपको एशियन पेंट से एक रफ एंड टफ वाली फीलिंग आएगी कि ये एक हैवी काम के लिए है। अब बात करते हैं कि दोनों के अंदर क्या मिसिंग है जो कि एक में हो और दूसरे में नहीं है। तो एशियन पेंट में आप DIY वर्क कर रहे हो तो आपके लिए एक ये विस्कोसिटी कप, जो कि वैगनर में आपको नहीं मिलता है। दूसरा है कि इसके अंदर आपको नोजल क्लीन करने के लिए वायर वगैरह मिलता है, जो कि कभी भी आपके नोजल के अंदर कचरा वगैरह हो तो इसे आप क्लीन कर सकते हो। ये इसमें पे नहीं है, मतलब
जो इसकी रिपेयर किट है या फिर आप कह सकते हो क्लीनिंग किट है, एशियन में आपको देखने को मिलती है और ये काफी अच्छी बात है। बाकी वैगनर में ये आपको किट नहीं मिलती है, उसके जगह पर आपको मिक्सिंग करने के लिए अलग से किट मिलती है जो कि एशियन पेंट में नहीं मिलती है मिक्सिंग करने का। तो इसका ये प्लस पॉइंट है और इसका नेगेटिव पॉइंट है, दोनों के लिए एक एक पॉइंट है। अब मेन पॉइंट बात करते हैं कि दोनों के बीच में प्राइस गैप कितना है। तो ये 2200 से 3000 रुपए तक चली जाती है, कई बार 2200 में भी मिल जाती है और कई बार 3000 तक ज्यादा डिमांड पर होती है, तो इसकी प्राइस चली जाती है। और वैगनर आपको 4500 रुपए से 5000 रुपए के बीच में आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगी। और हाँ, दोनों गन अमेजोन पर मिल जाएगी, खरीदना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अलग से मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, एशियन पेंट में हमने बात किया था कि ये रो पावर बेस गन है, मतलब ज्यादा हवा देती है और तेज स्प्रे निकलता है। तो इसके लिए हमें इसका जो कलर है वो सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, एयर एडजस्ट नहीं कर सकते। और मैं दावा नहीं करता हूँ कि वैगनर में आप पूरी तरह से एयर कंट्रोल कर सकते हो, पर इसके मुकाबले तो काफी इसकी फिनिशिंग भी मिलेगी और एयर ऑलरेडी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ये 750 वाट के साथ है और ये सिर्फ 280 वाट के साथ ऑप्टिमाइजेशन वाली ये जो प्रेशर है वो आपको देती है। तो ऑलरेडी पहले से स्मूथ फिनिशिंग के लिए ये बनी हुई गन है। तो अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि दोनों के बीच में हमें वारंटी वगैरह मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो एशियन पेंट पे आपको 1.5 या 2 साल की वारंटी मिलती है। वैसे पैकिंग के ऊपर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कितनी वारंटी है, जबकि आप वैगनर का बॉक्स देखोगे यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते होगे 3+1, मतलब 4 साल के आपको इसके ऊपर गारंटी मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, गारंटी लिखा हुआ है, वारंटी नहीं लिखा हुआ है। गारंटी में किस तरह से होता है, तो वो जब भी आपकी गन बिगड़े तो आप इनसे बात कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से गन काफी अच्छी है, कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए ये इतना दावा कर सकती है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों से कौन कौन से मटेरियल स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ ये गन से तो हमने ऑलमोस्ट सभी तरह के मटेरियल स्प्रे कर लिए है, ऑयल पेंट किया है, लेकर किया है और वुड कलर भी स्प्रे किया है, और दीवारों पे लगने वाले कलर भी एशियन पेंट से हमने स्प्रे करके आपको दिखा दिया है। और वो वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक है, देख सकते होगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका तो बता दिया कि कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हो। वैगनर की बात करें तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर ही आपको लिखा हुआ है कि किस तरह की सरफेस भी कर सकते हो, स्मॉल, लार्ज और मीडियम तीनों भी कर सकते हो। और बॉक्स के ऊपर यहाँ पर सारे प्रोडक्ट के नाम लिखे, जो कि ये गन से आप अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हो। जैसे कि ये लेकर लिखा हुआ, स्टेन लिखा है, वुड एंड मेटल पेंट लिखा हुआ है। उसके अलावा भी हमारा मेन पॉइंट होता है कि दीवार पर कैसे फिनिशिंग आएगी। तो उसके लिए मैंने बिरला ओपुस का पेंट लिया था और इसके अंदर डाल के आपको स्प्रे करके भी दिखाया था। वो क्लिप देखना चाहो तो वो भी यहाँ पर आई बटन में होगा, देख सकते होगे। वो भी काफी अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ, अभी यहाँ तक पहुंचे तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो के बाद हम इसकी प्रैक्टिकल कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाला है, जहां पर हम इन दोनों को वाटर बेस्ड कलर में, जी हाँ दोस्तों, हमारे दीवार वाले कलर के अंदर भरेंगे और देखेंगे कि दोनों के अंदर कैसे फिनिशिंग आती है, इसके दाने वगैरह कैसे पड़ते हैं, मोटे दाने पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं, दोनों की कंपैरिजन देखेंगे। क्योंकि DIY के बहुत वीडियो देख ली है, इसकी नहीं देखी है, और होगी तो भी आपको गिनी गिनाई मिलेगी या फिर ज्यादातर ऑयल पेंट में मिलेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल फिनिश के लिए ही है और वो भी वुड और मेटल के ऊपर लगने वाले पेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, जो कि एक HVLP स्प्रे गन काम करती है वैसा ही करेगी। तो अब देखते हैं कि दोनों को मेंटेन करना कितना इजी है। तो एशियन पेंट और वैगनर दोनों ही आगे का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है, तो क्लीनिंग करना इजी होता है। कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो वैगनर की काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। इस पे आप इस तरह से पुश करो, थोड़ा आपको देखो इतना प्रेशर वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, जबकि वैगनर में ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉट है, सिर्फ ऐसे नीचे करो और इतना ट्विस्ट करो, इतनी आसानी से निकलता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई ताकत नहीं। इजीली ले जाओ, मोटर को साइड में रख दो और इसे आप क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए तो मैं कहूँगा कि दोनों ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप सोच रहे होगे कि दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको एक अपनी टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसे बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया है और ये मैंने मंगवाई है खास इसीलिए क्योंकि इसका कुछ मुझे फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो आप DIY वर्क करना चाहते हो तो एशियन पेंट पे जा सकते हो, आप किसी भी तरह का पेंट पे इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और ये प्राइस वाइज इसके मुकाबले आधे प्राइस में मिल जाएगी आपको। 2200 से 3000 के रेंज में ये घूमती रहती है, तो आपको ये मिल जाएगी। और ये लेना चाहो तो ये प्रोफेशनल फिनिशिंग आपको देगी। एक अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो उसके लिए आप वैगनर पे जा सकते हो। अब आपकी चॉइस है कि आप किस पे जाना चाहते हो, फिनिशिंग चाहिए या फिर DIY करना है। अब आप चाहते हो कि इन दोनों का प्रैक्टिकल कंपैरिजन वाला वीडियो भी जल्दी आए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा प्रैक्टिकल कंपैरिजन। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उस हिसाब से मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की भी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इन दोनों की टेक्निकल कंपैरिजन की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो मिलते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।